बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। नाज़रीन इकराम, रमज़ान मुबारक को कामयाब कैसे बनाएं, इसकी 8वीं क़िस्त पेश खिदमत है। रमज़ान मुबारक को कामयाब बनाने के लिए उसके रोज़ों को ईमान और एहतिसाब के साथ रखना, रोज़ों को ख़राब कर देने वाले आमाल से अपने आप को बचाना, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं जिसका तज़किरा हम पिछले दुरूस में कर चुके हैं। नाज़रीन कराम, बहुत मुश्किल होता है कि हम अपने रोज़ों को ख़राब कर देने वाले आमाल से बच पाएँ। बहुत मुश्किल होता है कि हम नमाज को अल्लाह के लिए पढ़ने वाले बन जाएं, और ये बात भी हमारे लिए बहुत मुश्किल है कि हमें नमाज अच्छी लगे, नमाज का पढ़ना हमें अच्छा लगे। दरअसल इन सब चीज़ों का ताल्लुक़ हमारे दिल से है। अगर हमारा दिल रोगी है, दिल के अंदर अमराज हैं, तो हम लाख कोशिश करने के बावजूद हमें ये चीज़ हासिल नहीं हो सकती कि हम नमाज में हमारा दिल लगे, हम रोज़ों को ख़राब कर देने वाले आमाल से बचें, बद किरदारी और बद अखलाक़ी से बच जाएं। ये हमारे लिए मुश्किल है। अगर हमारा दिल साफ़ सुथरा है, रोगी नहीं है, हमारा दिल नर्म है, तो फिर हम इन सब चीज़ों से बचना हमें आसान हो जाता है। तो अब सवाल ये है कि क्या कोई ऐसी चीज़ है जो हमारे दिल का इलाज कर सके? क्या कोई ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए से हम इन सब चीज़ों से बचने वाले बन जाएं और हम अपने दिल को नर्म करते हुए अल्लाह की तरफ झुकाते हुए रहें, ताकि हमारा दिल इबादतों में लगने लगे, हमारे इबादतों में खुलूस व लिल्लाहियत आए? जी हाँ नाज़रीन कराम, हम आज इसी पर गुफ्तगू करेंगे। इसको समझने के लिए आइए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का वो फरमान सामने रख करके गौर करते हैं, जिसमें अल्लाह ने फरमाया, या अय्युहन नासु क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फ़िस्सुदूर व हुदन व रहमतुल लिल मुमिनीन। ऐ दुनिया के इंसानों, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से ऐसी नसीहत आ चुकी है जो तुम्हारे लिए दिलों के अमराज के लिए शिफा है, और जिसमें ईमान वालों के लिए हिदायत है और रहमत है। इस आयत करीमा में साफ साफ बताया गया है कि कुरान तुम्हारे दिलों के अमराज के लिए शिफा है। दिल में जितने भी रोग हैं, उन रोगों को हटाने की दवा है ये कुरान। अब हमें इस दवा को इस्तेमाल कैसे करना है और इस दवा से फ़ायदा कैसे उठाना है, इसी पर गौर करना है बस। तो आइए सबसे पहले ये देखें कि ये काम कैसे करता है। हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत सामने रखें, जो सही बुखारी और मुस्लिम में मौजूद है। वो बयान करते हैं कि एक शख्स सूरह कहफ की तिलावत कर रहा था। उसका घोड़ा उसके पास 2 रस्सियों से बंधा हुआ था। अचानक उसने देखा कि एक बादल उसके ऊपर आ गया, उसके ऊपर छा गया, और वो घूमने लगा और उसके करीब होने लगा, जिसकी वजह से उसका घोड़ा बिदकने लगा। ये बात जब उसने सुबह हुई, उसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात बयान किया कि हमने ऐसा ऐसा देखा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ये अल्लाह की सकीनत थी जो तुम्हारे कुरान की वजह से, तुम्हारे कुरान पढ़ने की वजह से नाजिल हो रही थी। नाज़रीन किराम, यानी कि जब हम कुरान पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, तो कुरान पढ़ने से सकीनत नाजिल होती है। सकीनत क्या चीज़ है, इसके बहुत सारे मफ़हूम बयान किए गए हैं। इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि सकीनत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पैदा करदा वो चीज़ है जिसमें इत्मीनान क़ल्ब होता है, जिसमें रहमत होती है और फ़रिश्ते होते हैं, यानी उसको सकीनत यानी सकीनत वो चीज़ है कि जिसमें अल्लाह के फ़रिश्ते रहमत के साथ नाजिल होते हैं, जिसके ज़रिए से इंसान के दिल में इत्मीनान हासिल होता है। इसको सकीनत कहते हैं। ज़ाहिर सी बात है, जब हमारे दिल को बार बार इत्मीनान हासिल होगा, जब हम कुरान पढ़ेंगे, अल्लाह की रहमत और फ़रिश्ते और सकीनत नाजिल होगी, तो हमारा दिल इत्मीनान की कंडीशन में जाएगा, हमारा दिल नरमी की तरफ जाएगा, और बार बार यही काम करते रहने से यही दवा बन जाएगी हमारे दिलों के उन रोगों के लिए जिनकी वजह से हमसे बदकिरदारियाँ सरज़द होती हैं, जिनकी वजह से हमारा जो है नमाज में दिल नहीं लगता है, जिनकी वजह से हमारे अखलाक अच्छे नहीं हो पाते हैं। तो नाज़रीन किराम, ये बात साफ ज़ाहिर हुई कि कुरान एक ऐसी चीज़ है, कुरान हमारे लिए दवा है। हम बस अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है, इसको हमें जानना ज़रूरी है
کہ اب اس دوا کو استعمال ہم کیسے کریں گے۔ اس دوا کو استعمال کرنے کے لیے قرآن والا ہونا پڑے گا، اہل قرآن بننا پڑے گا، جس میں قرآن کا پڑھنا بھی شامل ہے، قرآن پر عمل کرنا بھی شامل ہے، اور قرآن کی عزت کرنا، اس کو دوسروں تک پہنچانا، اس کی باتوں کو، اور اس کے احکامات پر عمل پیرا ہونا، متشابہات پر ایمان رکھنا، بہت ساری چیزیں ہیں۔ انشاءاللہ اس کا تذکرہ ہم اگلے درس میں کریں گے کہ یہ قرآن کی وہ کون سی کنڈیشن ہے اس دوا کو استعمال کرنے سے کہ ہم اس کنڈیشن پر اپنے آپ کو لے آئیں تاکہ ہمارے دل صاف ستھرے ہو جائیں۔ اتنی بات تو واضح ہے کہ بس ہم اس رمضان کے مہینے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دیں، ہم خود محسوس کریں گے کہ واقعی جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو شروع میں تو ہمارا دل نہیں لگتا، ہمارا جی نہیں چاہتا کہ ہم قرآن پڑھیں، لیکن تھوڑی دیر کے بعد اس میں ایک مٹھاس محسوس ہونے لگتی ہے، ہمیں قرآن پھر بند کرنے کا جی نہیں چاہتا، ہمیں نہیں چاہتے کہ قرآن ہم بند کریں، ہمیں چاہتے ہیں اور پڑھیں۔ یہی وہ احساس ہے، یہی وہ چیز ہے جو ہمیں چاہیے۔ یہیں سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن پڑھنے سے دل کی کیفیت بدلتی ہے، دل کے اندر نرمی پیدا ہوتی ہے، دل کے اندر اطمینان حاصل ہوتا ہے، اور جب یہ اطمینان حاصل ہو جاتا ہے تب ہم کسی کی بات، جب ہمیں ناگوار لگنے والی بات ہم تک پہنچتی ہے تو ہمیں وہ اطمینان اس بات پر مجبور کر دیتی ہے کہ ہم اس بات کو نظر انداز کر دیں۔ ہم یہی دل کا اطمینان جب اللہ کے سامنے جب ہم جا کر کے کھڑے ہوتے ہیں اس دل کے ساتھ، تو اللہ کے لیے نماز پڑھنے والے اور خلوص للہیت کافی حد تک ہم اس میں پیدا کرنے والے بن جاتے ہیں۔ اس اطمینان کو ہمیں حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ نہیں ہے تو باقی ہم کتنے بھی کوششیں کریں، سارا معاملہ تو دل سے ہی ہے، اگر دل ہمارا بگڑا ہوا ہے تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہم قرآن کی تلاوت کریں، بار بار قرآن کی تلاوت کریں، جتنے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں گے اتنے ہی زیادہ ہمارا دل نرم ہوتا جائے گا اور ہم اپنی عبادتوں میں اخلاص پیدا کرنے والے بن جائیں گے۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کی تلاوت کرنے والا اور اپنے دل کو نرم رکھنے والا بنائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔